अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निदास किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक हैदराबादी रेसिपी जो है चिकन हरीस। इसे हम ना तो बनाएंगे गेहूं के साथ और ना ही जौ के साथ। इसे हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। हम इसे बनाएंगे दलिया और ओट्स के साथ। ओट्स आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ओट्स ही हमारा की इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हरीस में वो रेशेदार और वो एक लेस जो है वो ओट्स की वजह से आता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम्स दलिया। दलिया के साथ हमें लेनी है कुछ दालें, जिनमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून मूंग दाल, 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, 1 टेबलस्पून तुअर दाल, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल और 2 टेबलस्पून चावल। चावल हम किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें बासमती राइस ही चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इन्हें भिगा कर रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें डायरेक्ट ही कुक कर सकते हैं। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और इनमें डबल पानी डालिए क्योंकि चना दाल गलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हमारी दालें गल चुकी है, अब हम इसे उठाकर साइड में रख लेते हैं। पीस के लिए कुछ फ्रेश गरम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी सी जावित्री, कुछ बादियान यानी स्टार एनीस, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 मैंने लिया है नाकेसर। ये एक तरीके का गरम मसाला होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायची, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 तेज पत्ता। इन सबको हमें पीसकर पाउडर बनाना है और हम इसे भी साइड में रख लेंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करना है और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें हमें अच्छे तरह से कलर चेंज होने तक भून लेना है। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर के साथ हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें गलाने के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस मैंने बोनलेस लिया है और बड़े साइज़ में लिया है क्योंकि बाद में हमें चिकन को श्रेड करना है। अगर हम बड़े पीसेस लेंगे तो हमें श्रेड करने में आसानी होगी। मैंने बोनलेस यूज़ किया है, आप विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। अब हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। सारे मसाले अदरक लहसुन ग्रीन चिली पेस्ट टमाटर इन सब के साथ चिकन को अच्छी तरह से हमें भूनना है। चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, इसी के पानी में हमें चिकन को भूनते हुए पकाना है। अब हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ कर लेते हैं, जिसमें है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके हुए हम भून लेंगे। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये वही गरम मसाला है जिसे हमने पहले से पाउडर बना के रखा था। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज को फ्राई करके पहले से ही रख लिया था। अब हम उस प्याज को भी इसमें ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। चिकन का पानी भी सूख चुका है। अब हम इस स्टेज पर पानी ऐड करेंगे। पानी हमें 2 बड़े ग्लास डालना है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पानी का एक स्टॉक बने जिसे हमें बाद में यूज़ करना है दलिया और ओट्स गलाने के लिए। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए।
20 मिनट्स कवर करके मैंने चिकन की ग्रेवी को पका लिया था और 20 मिनट्स में चिकन काफ़ी अच्छे से गल चुका था। देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के बताती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से टूट रहा है। इसी तरह हमारा चिकन गल जाना चाहिए। चिकन के पीसेस को हम ग्रेवी में से निकाल लेंगे और सारे पीसेस को हम श्रेड कर लेंगे। सारे चिकन के पीसेस को अलग करने के बाद जो ग्रेवी बची हुई है हम उसमें ऐड करेंगे दलिया, और वो दालें जो हमने गला के रखी है, और इन्हें दलिया जब तक गल जाए तब तक हमें इन्हें पकाना है। जब दलिया गल जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑफ ओट्स और इन्हें मिक्स करते हुए इन्हें पका लेंगे। ओट्स को पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब हम ऐड करेंगे 2 नींबू का रस। अब हम ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन और इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और हमें इन्हें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ही, चलाते हुए ही पकाना है, अदरवाइज़ मिक्सचर जल जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे 1 कप धनिया, आधा कप पुदीना, तली हुई प्याज, और सारे मिक्सचर को हमें एक बॉईल होने तक पकाना है। सारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करते हुए एक स्मूथ कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे। जब सारा मिक्सचर ब्लेंड हो जाए तब हमें इसे फिर से एक चूज देना है। इस स्टेज पे आप नमक, मिर्च सब चेक कर लीजिए। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला। लीजिए हमारा रेशेदार हरीस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज के साथ। इस स्टेज पर आप गरम किया हुआ घी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑयल पसंद नहीं करते इसलिए मैंने नहीं डाला है। देखिए कितना लेसदार हरीस बनकर तैयार हुआ है। ये ओट्स की वजह से होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।